हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डाउन सैम्पलिंग और डेसिमेशन का डिफरेंस क्या होता है। देन वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ बोथ दिस टू ब्लॉक्स। तो पहले देख लेते हैं डाउन सैम्पलर क्या होता है। डाउन सैम्पलर में क्या होता है कि हम जो भी इनपुट सिग्नल देंगे उसके सैंपल्स में से m-1 सैंपल्स ड्रॉप कर देगा सीधा डाउन सैम्पलर, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे जो डेसिमेशन होता है, डेसिमेशन में क्या होता है कि हम जो भी सिग्नल देते हैं पहले उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट रिमूव करते हैं बाय पासिंग इट टू लो पास फिल्टर एंड देन हम उसको डाउन सैम्पलर से पास करते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि डाउन सैम्पलर का जो आउटपुट होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा एक्स इंटू दैट फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो डेसिमेशन में देख रहे हो, डेसिमेशन में हम क्या करते हैं, पहले ये जो ओमेगा एक्स है अगर वो बड़ा रहेगा तो उसे छोटा करते हैं। बेसिकली वो क्या कैसे करते हैं कि हमारा जो इनपुट सिग्नल रहता है उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट जो भी रहता है उसको रिमूव कर देते हैं बाय पासिंग दिस एक्स ऑफ एन टू दिस लो पास फिल्टर, ठीक है। और तो फिर हम लोग को यहाँ पे जो सिग्नल मिलता है उसका फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू दिस एक्स ऑफ एन कम रहता है। इससे इससे क्या हेल्प होता है कि जो आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी मिलता है वो एज कम्पेयर टू दिस फ्रीक्वेंसी वो कम रहता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं पहले डाउन सैम्पलर का डेरिवेशन। तो सबसे पहली बात, डाउन सैम्पलर करता क्या है। ये जो डाउन सैम्पलर ब्लॉक का आउटपुट में हम लोग को क्या मिलता है, जो भी इनपुट सिग्नल रहता है इनपुट सिग्नल के सैंपल्स कम होके मिलते हैं। बेसिकली जो भी इनपुट सिग्नल्स का सैंपल्स m-1 ड्रॉप होके मिलता है आउटपुट में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरा इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्स है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इट विल बी ओमेगा एक्स इंटू एम, ठीक है। तो बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, अगर मेरा ये एक्स ऑफ एन है तो मुझे ये वाई ऑफ एन मिलेगा, इसी को मैं एक्स डी ऑफ एन बोलता हूँ और इसी को मैं एक्स एन ऑफ एम बोलता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी m-1 सैंपल्स है ना वो ड्रॉप हो जाते हैं। लेट्स से अगर m इक्वल्स टू 2 है तो 0 1 2, तो उसमें से बस 1 वाला सैंपल्स ड्रॉप होके मिलेगा। तो कैसे यहाँ पे 0 का 0 मिल रहा है, फर्स्ट वाला सैंपल्स ड्रॉप हो गया, देन उसके बाद ये सेकेंड वाला सैंपल मिल रहा है, उसके बाद ये सैंपल ड्रॉप हुआ, उसके बाद ये सैंपल मिला, ये ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद वाले सैंपल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डाउन सैम्पलर वर्क करता है। ये था चीज़ कि ब्लॉक का आउटपुट क्या होता है। तो अभी देखते हैं कि ब्लॉक के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे वो आउटपुट देता है। तो क्या होता है कि अगर समझो ये मेरा एक्स ऑफ एन है, ठीक है, ये इसके सैंपल्स है, ठीक है। अब ये सैंपल्स को मैं एक ट्रेन ऑफ इम्पल्स से मल्टीप्लाई करूंगा और ये इम्पल्स का टाइम पीरियड डिपेंड करेगा ये मेरा डाउन सैम्पलिंग फैक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर डाउन सैम्पलिंग फैक्टर 2 है तो यहाँ पे देख रहे हो डाउन सैम्पलिंग का फैक्टर अगर 2 है तो यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड रहेगा वो भी हमें नेक्स्ट सेकंड पल्स चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला पल्स के करस्पॉन्डिंगली जो इम्पल्स रहेगा उसको जीरो करेंगे उससे, और उसी तरह से इम्पल्स ट्रेन बनाया गया है, ठीक है। अगर मैं ये दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करता हूँ देन आई विल गेट दिस सी ऑफ एन, ठीक है, एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एन, आई विल गेट सी ऑफ एन। तो अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ पे इम्पल्स प्रेजेंट है वहाँ वहाँ का इनपुट सैंपल सीधा हमें सी ऑफ एन में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो वाई ऑफ एन देख रहे हो यहाँ पे जीरो वाला सैंपल नहीं है, यहाँ पे क्या है, जो भी सैंपल ड्रॉप हुआ वो ड्रॉप हो गया, उसको यहाँ पे लिया नहीं गया वाई ऑफ एन में। तो यही चीज़ अगर मुझे वाई ऑफ एन में लाना है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जीरो है वो मैं रिमूव कर दूंगा। तो इसलिए मेरा जो वाई ऑफ एन होगा वो सी ऑफ टू एन होगा। बेसिकली इन जनरल यू कैन से इट विल बी सी ऑफ एम एन, ठीक है। तो एम जो भी मेरा डाउन सैम्पलिंग फैक्टर रहेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका सीक्वेंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको सीधा सी ऑफ जीरो मिलेगा, सी ऑफ टू मिलेगा। जैसे ही एन मेरा जीरो है तो आपको सी ऑफ जीरो मिलेगा, एन मेरा अगर वन है तो आपको सी ऑफ टू मिलेगा, ठीक है। तो हर सेकेंड पल्स मिलते रहेगा आपको, ठीक है। तो उसका जो आउटपुट होएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा वाई ऑफ एन। ये यहाँ का सैंपल यहाँ पे है, जीरो ड्रॉप हो गया, और ये सैंपल यहाँ पे है, उसके बाद जीरो ड्रॉप हो गया, उसके बाद ये सैंपल यहाँ पे है एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको वाई ऑफ एन आउटपुट मिलता है डाउन सैम्पलर के आउटपुट से, ठीक है। तो अब आपने देख लिया ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डाउन सैम्पलर के ऊपर। अब देख लेते हैं उसका एग्जैक्ट डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, हमें ये मालूम रहना चाहिए कि सी ऑफ एन क्या होता है, एक्स ऑफ एन इंटू पी ऑफ एन होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ने यहाँ पे किया, सी ऑफ एन इज बेसिकली एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ एन, ठीक है, ये होता है। सिंस ये जो पी ऑफ एन है वो इम्पल्स ट्रेन है विद टाइम पीरियड एम है, तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका हम लोग आई डी एफ टी निकाल सकते हैं। तो ये पी ऑफ एन का आई डी एफ टी क्या हो जाएगा, वन अपॉन एम टाइम पीरियड बेसिकली समेशन ऑफ के रन फ्रॉम जीरो टू एम माइनस वन, वन मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज द इम्पल्स ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड है वो वन है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू जे टू पाई के एन अपॉन एम। और इसी चीज़ को हम लोग ट्विडल फैक्टर भी जानते हैं क्या, कि ई रेस टू माइनस जे टू पाई एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एम, इसी को हम लोग ट्विडल फैक्टर बोलते हैं, राइट।
ठीक है, तो पी ऑफ एन का आईडीएफटी मिल गया। तो अब हमारा जो डेरिवेशन होगा वो थोड़ा सिंपलर होगा। तो अब प्रोसेस क्या होगा कि सी ऑफ एन हम क्या जानते हैं, वो क्या है, एक्स ऑफ एन इंटू पी ऑफ एन है, और वाई ऑफ एन क्या होता है, सी ऑफ एन एम, राइट। यहाँ पे आपने देखा जो हमारा वाई ऑफ एन है वो क्या है, सी ऑफ एन एम है, राइट। तो मैं वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर मेरा सी ऑफ एन एक्स ऑफ एन इंटू पी ऑफ एन है, तो सी ऑफ एन एम क्या होगा, एक्स ऑफ एन एम मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ एन, जस्ट वेरिएबल चेंज हो गया। अब हम ये सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म लेंगे, और z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x ऑफ z इक्वल्स टू समेशन ऑफ n रन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू z रेस टू n माइनस n। तो बेसिकली जो भी इनपुट सिग्नल रहता है उसका अगर मुझे z ट्रांसफॉर्म चाहिए तो वो मल्टीप्लाइड बाय z रेस टू माइनस n हो जाएगा, और वो समेशन में रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ अगर मुझे y ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, y ऑफ z इक्वल्स टू समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x ऑफ n के जगह पे y ऑफ n होगा मल्टीप्लाई बाय z रेस टू माइनस n, ठीक है, ये हो गया। अब y ऑफ n क्या है, y ऑफ n है हमारा x ऑफ एन एम डॉट p ऑफ एन एम, राइट, इंटू जेड रेस टू माइनस एन। अब अगर मैं इसके अंदर पी ऑफ एन एम का वैल्यू डालूँ, ये वाला पी ऑफ एन का, तो मुझे क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एन रन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन एम मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, 1/m समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 m माइनस 1 ई रेस टू जे 2 पाई के एन अपॉन एम इंटू जेड रेस टू माइनस एन, ठीक है। अब अगर मैं ये 1/m को बाहर लेता हूँ और ये वाला जो समेशन है इसको मैं बाहर लेता हूँ, सिंस समेशन इज लीनियर ऑपरेटर तो उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, के इक्वल टू 0 से m माइनस 1, ये वाला समेशन मैं बाहर लेता हूँ और ये वाला समेशन मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, समेशन ऑफ n रन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन एम मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू जे 2 पाई के एन बाय एम डॉट जेड रेस टू माइनस एन। इसमें से मैं रेस टू एन कॉमन ले सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एन टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन एम ई रेस टू जे 2 पाई के बाय एम इंटू जेड, यहाँ पे माइनस डाल रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे माइनस एन ले सकूँ। तो मुझे क्या देखो, जेड रेस टू माइनस एन यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ई रेस टू माइनस ऑफ माइनस मिलेगा, तो ई रेस टू प्लस एन, ठीक है। तो अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये कुछ z ट्रांसफॉर्म का x ऑफ z का फॉर्मूला जैसा दिखता रहेगा। देखो x ऑफ z समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n, ये पूरा इनपुट है, उसके बाद z रेस टू माइनस n है। अब यहाँ पे z के जगह पे ये भी मल्टीप्लाई हो गया फैक्टर, ठीक है। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर मेरा x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z होता है तो इसी तरह से x ऑफ n m का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ऑफ जेड रेस टू 1/m, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, 1/m, ये हमारा y ऑफ z है, इसी को हम लोग एक्स डी ऑफ z भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग ने y ऑफ n को एक्स डी ऑफ n बोला था। 1/n समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू m माइनस 1 समेशन ऑफ n रन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x of n m multiply by e raised to minus j 2 pi k upon m dot z raised to माइनस n, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो इक्वेशन है वो मैंने ये पेज पे लिख किया ताकि मैं नया पेज यूज़ कर सकूँ। और हम जानते हैं x ऑफ n का x ऑफ z होगा और x ऑफ एन एम का क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z रेस टू 1/m, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, 1/m समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 m माइनस 1, और यहाँ पे x ऑफ एन एम था तो मेरा जो x ऑफ z है वो मेरा x ऑफ z रेस टू 1/m हो जाएगा। सिंस यहाँ पे e रेस टू माइनस जे 2 पाई का k बाई एम भी मल्टीप्लाइड है तो इसके साथ मेरा e रेस टू माइनस जे 2 पाई k बाई एम भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे एक्स डी ऑफ जेड, बेसिकली यही हमारा वाई ऑफ जेड है, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोग को आउटपुट का जेड ट्रांसफॉर्म। अब इसका अगर मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, जो जेड है इसको ई रेस टू जे ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो जब अगर मैं इसका एक्स डी
ई रेस टू जे ओमेगा निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/m समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 से m-1 और ये मुझे x ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा बाई एम मिलेगा इंटू ई रेस टू माइनस जे 2 पाई के बाई एम मिलेगा। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 m-1 x ऑफ ई रेस टू एम मैं कॉमन ले रहा हूँ और जे मैं कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा ओमेगा माइनस 2 पाई के। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म आउटपुट का निकाल रहे हैं तो हमें वाई ऑफ जेड मिल रहा है और उसी तरह से जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है वो सब आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये जो डब्ल्यू है यहाँ पे ये ओमेगा वाई है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा क्या है एक्स डी ई रेस टू जे ओमेगा वाई है। ठीक है, इतना मेरे को मिल गया, ये मेरा क्या है आउटपुट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अभी फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एन का है वो अभी 2 पाई के से अब रिपीट होने लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ के इक्वल्स टू 0 तो के इक्वल्स टू 0 पे मुझे क्या मिलेगा 1/m समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 से m-1 एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा वाई बाई एम। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि ओमेगा वाई क्या होता है ओमेगा एक्स इंटू एम होता है, तो अगर मैं ओमेगा एक्स इंटू एम यहाँ पे पुट करूँ तो समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 m-1 एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा एक्स इंटू एम बाई एम, तो ये एम एम कैंसिल हुआ तो मुझे जो एग्जैक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 1/m समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 m-1 एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा एक्स मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो भी इनपुट है वो एज इट इज़ हमें मिल रहा है इनपुट फूरियर ट्रांसफॉर्म, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो m से रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, और जब मैं k इक्वल्स टू 1 डालूंगा तो यही सेम सिग्नल वो एट 2 पाई पे मिलेगा, और जब 2 डालूंगा तो वही सेम सिग्नल मुझे 4 पाई पे मिलेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये सेम सिग्नल बस रिपीट होने लगेगा अब। ठीक है, तो ये था हमारा डाउन सैम्पलर का डेरिवेशन। अब चलो इसका थोड़ा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख लेते हैं। मेरे को जो y ऑफ z मिला है वो मैं लिख दे रहा हूँ, y ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स डी ऑफ z, ये मेरा z ट्रांसफॉर्म में था। तो मेरे को जो y ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा मिला था उसको मैं लिख देता हूँ एक्स डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा में मुझे क्या मिला था 1/m समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू m-1 एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा माइनस 2 पाई के बाय एम। ठीक है, तो अब इसका हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखने का, तो सबसे पहले हमें इनपुट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मालूम रहना चाहिए। लेट्स से मेरे पास एक्स सी ऑफ टी है और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जी ऑफ जे ओम है। ठीक है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेट्स से कुछ इस तरह से है, ये बैंड लिमिटेड है ओम एन से लेके माइनस ओम एन तक। ठीक है, और लेट्स से इसका फॉर टाइम बिंग इसको मैं ओम एन का वैल्यू पाई/2t बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो ओम एन है वो बेसिकली रेडियन पर सेकेंड में है। ठीक है, तो ये रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड 1 है। लेट्स से ये हमारा एक्स सी जे ओम है। अगर यही सिग्नल का अगर मैं सैम्पलिंग करूँ जैसा कि हम लोग ने सैम्पलिंग थ्योरम में देखा था, तो इसके हमें इमेजेस रिपीट होते हुए दिखते हैं एट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज पे। तो ठीक है, लेट्स से हमारा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है 2 पाई/t है, तो ये जो सिग्नल वैसे का वैसा ही रहेगा, ये 0, ये पाई/2t माइनस पाई/2t। अब ये जो सिग्नल है उसके इमेजेस रिपीट होना स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो लेट्स से ये हमारा है 2 पाई/t। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 पाई/t माइनस पाई/2t। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग को ये साइड में भी मिलेगा -2 पाई/t। और हम जानते हैं ये जो सैम्पल सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। ये हमने देखा था सैम्पलिंग थियरम के डेरिवेशन में। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो प्लीज़ जाके सैम्पलिंग थियरम फिर से देखिए। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का सैम्पल सिग्नल है। अब अगर मुझे इसको डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में ले जाना हो तो मैं क्या करूँगा, ये जो ओम एन है इसको मैं ओमेगा डोमेन में लेके जाऊँगा। तो ओमेगा क्या होता है ओम टी होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सारे इंटरवल्स है इसको मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे मिलेगा क्या, ये जो इसका एक्सेस ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा होगा वो मुझे कैसे मिलेगा -पाई/2। बेसिकली मैं टी को मल्टीप्लाई कर दिया तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये पाई/2 हो जाएगा, ये मेरा 2 पाई पे हो जाएगा, और ये मेरा 2 पाई माइनस पाई/2 बेसिकली 3 पाई/2 होएगा। ये 2 पाई प्लस पाई/2, सो इट विल बी 5 पाई/2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी रहेगा
माइनस टू पाई एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे रिपीट होते जाएगा। ये मिल गया हम लोग को एक्स ई रेज़ टू जे ओमेगा। ये मिल गया अपने को सैंपल सिग्नल का डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम लोग यही सिग्नल को डाउन सैम्पलर ब्लॉक से पास करेंगे, ठीक है। तो हम आउटपुट जानते हैं क्या होगा, ये, ठीक है। और हमारा एक्स ऑफ ई रेज़ टू जे ओमेगा क्या है, ये है, ठीक है। तो लेट्स से फॉर m इक्वल्स टू 2 के लिए ये मेरा जो आउटपुट होगा वो किस तरह से रहेगा, एक्स डी ई रेज़ टू जे ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 summation of k runs from 0 to 2 minus 1, it will be 1 x of e raised to j omega minus 2 pi k अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 x ऑफ e रेज टू j ओमेगा बाई 2 फॉर k इक्वल्स टू 0 प्लस x ऑफ e रेज टू j ओमेगा माइनस 2 पाई बाई 2 फॉर k इक्वल्स टू 1, ठीक है। मुझे अब ये सिग्नल मिल गया। ये एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा बाई 2 का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करूंगा, फिर इसका ड्रॉ करूंगा और फिर दोनों को सम अप कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा वो देखते हैं। और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 1/t है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये क्या है, हाफ ऑफ एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा बाई 2 है। तो बेसिकली यहाँ पे हर ओमेगा ओमेगा बाई 2 से स्केल्ड हो गया है। तो बेसिकली ये सारे इंटरवल्स पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पे अगर डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ये स्केल्ड में। तो वही चीज़ हम अगर करें, हमारे पास था क्या, एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा, ये एक्स एस ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा को फॉर टाइम बिंग मैं एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा बोलता है, क्योंकि यही इनपुट हम लोग डाउन सैम्पलर के ब्लॉक में पास कर रहे हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म का मैं बना रहा हूँ, तो मुझे 1/2t हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो 1/2 हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो ये ज़ीरो तो वैसे का वैसा रहेगा। पाई/2 अब क्या हो जाएगा, पाई/2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई। तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 पाई है तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2। फिर 3 पाई/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरा 3 पाई हो जाएगा, ये मेरा 5 पाई हो जाएगा। उसी तरह से उसका इमेज यहाँ पे मिलेगा, ये -4 पाई, यहाँ पे ये -5 पाई और यहाँ पे -3 पाई, ठीक है। और सारे का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म था। और हमें अगर सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, सेकेंड टर्म अगर आप देखोगे तो क्या है, एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा माइनस 2 पाई। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी ओमेगा था उसके जगह पे ओमेगा माइनस 2 पाई डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है बाय 2 पाई, ठीक है। तो जो भी सिग्नल है वो 2 पाई से शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या कि ये वाला जो सिग्नल है वो 2 पाई से शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला सिग्नल 2 पाई से शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला सिग्नल 2 पाई से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला जब 2 पाई पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये 2 पाई यहाँ पे रहेगा, और ये क्या रहेगा, ये पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। ये उसी तरह से ये वाला जो -4 पाई है ये -2 पाई पे आ जाएगा, तो -2 पाई पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस पाई मिलेगा और यहाँ पे -3 पाई मिलेगा, ठीक है। और इसका जो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, 1/2t, ठीक है। ये मिल गया हम लोग को सेकेंड टर्म। अब हमें ये दोनों सिग्नल को ऐड करने का है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ इसको, ये वैसे का वैसा रहेगा फर्स्ट टर्म का, -पाई से पाई तक, उसके बाद से पाई के बाद से ये सेकेंड टर्म वाला शुरू हो रहा है। सेकेंड टर्म को मैं ब्लू पेन से ही ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे हो रहा है, ये 2 पाई है, उसके बाद ये 3 पाई है, उसके बाद ये वाला सिग्नल आ रहा है, ठीक है। ये मेरा -2 पाई है, ये मेरा -3 पाई है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1/2t है, और ऐसे वो रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख क्या सकते हो, कोई भी अलियासिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों भी सिग्नल का एडिशन आ रहा है वो बराबर पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे नाइक्विस्ट रेट निकालूंगा, नाइक्विस्ट रेट बेसिकली क्या होता है, मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी देता है, बेसिकली ओमेगा एस इक्वल्स टू 2 ओमेगा एन बोलता है। और जो हमारा सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलता है कि फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 ओमेगा एन। और यही जो इसका लिस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस इक्वल्स टू 2 ओमेगा एन, इसी को हम लोग नाइक्विस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। यही ओम डोमेन को अगर मैं ओमेगा डोमेन में लेके जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा क्या होता है, ओम टी होता है। तो यही चीज़ अगर ओम को मैं ओमेगा डोमेन में लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा एस बाई टी इक्वल्स टू 2 ओमेगा एन बाई टी, ठीक है। तो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा एस यहाँ पे 2 ओमेगा एन के बराबर है। और यहाँ पे ओमेगा एन क्या है, यहाँ पे जो ओमेगा एन है वो क्या है, पाई/2 है। तो यहाँ पे ओमेगा एस क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई/2 इक्वल्स टू पाई। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ओमेगा एस क्या है,
पाई है, ठीक है। ये अगर मैं यही चीज़ ये सिग्नल से देखूँ तो आप यह क्या बोलोगे, ये हमारा ओमेगा एस है, ठीक है। बिकॉज हमारा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 पाई है, ठीक है। ये देखो ये 2 पाई है, क्योंकि इसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहे इमेजेस। तो ये ओमेगा एस यहाँ पे ये 2 पाई है, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन। और यहाँ से अगर देखोगे तो यही वाला पॉइंट क्या है, ओमेगा एन है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये वाला यहाँ पे क्या है, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन इक्वल्स टू ओमेगा एन है। और यही चीज़ अगर मैं ओमेगा एन को इस साइड लेके जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा एस इक्वल्स टू 2 ओमेगा एन। तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो सिग्नल है बराबर सैम्पल्ड हुआ है विद द मिनिमम क्रिटेरिया सेटिस्फाइड, ठीक है। ये जो मिनिमम क्रिटेरिया वाला था ना, ये नाइकी स्ट्रेट सेटिस्फाई किया था, इसलिए यहाँ पे अलियासिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही रेट बढ़ा देता था ना, रेट अगर मेरा यहाँ पे जो एन इक्वल्स टू 2 है, अगर मैं इसको 3 बढ़ा देता तो यहाँ पे मुझे अलियासिंग मिलता। वो कैसे, चलो देखते हैं। अगर मैं सैम्पलिंग फैक्टर 3 वाला यूज़ करूँ तो मेरा जो y ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा होगा, बेसिकली जो हमारा एक्स डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा होगा, वो क्या हो जाएगा, 1/m, बेसिकली 1/3 समीशन ऑफ ये हमारा k इक्वल्स टू 0 से 3 - 1 2 हो जाएगा यहाँ पे एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा माइनस 2 πk/m, ठीक है। और m यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसके मुझे 3 सैम्पल्स मिल जाते हैं, ठीक है। 1/3 एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा बाई 3 प्लस 1/3 एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा माइनस 2 π/3। उसी तरह से इसका एक और मिलता है 1/3 एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा माइनस 4 π/3, राइट। तो मुझे 3 सैम्पल्स मिलते हैं। अगर मैं ये तीनों सिग्नल को ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। फर्स्ट टर्म ऐसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 0 है, और यहाँ पे 1/3 था, मतलब यहाँ पे जो ओमेगा था वो ओमेगा/3 हुआ था, इसलिए यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π/2 × 3 हो जाएगा, इसलिए 3 π/2। उसी तरह से ये सारे 3 से मल्टीप्लाई हुए, और उसके बाद ये सेकेंड टर्म है, ये क्या है, 2 पाई से शिफ्टेड है। यही सिग्नल 2 पाई से बस शिफ्टेड है, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 0 वाला 2 पाई पे आ गया। 2 पाई माइनस 3 π/2 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और ये वाला सिग्नल 2 पाई से शिफ्टेड है, तो इस तरह से ये 2 पाई से सिग्नल है, ये शिफ्टेड। और थर्ड टर्म क्या है, वो 4 पाई से शिफ्टेड है। 0 वाला 4 पाई पे आया है, -6 वाला 2 पाई पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे से 4 पाई से शिफ्टेड है। और यह जब भी ये सारे तीनों सिग्नल को ऐड करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो ये वाला पॉइंट 2.5 पाई ये यहाँ पे है, उसके बाद ये 0.5 पाई ये यहाँ पे है, और उसके बाद ये 1.5 है यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एलियासिंग हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे ही मैं m बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या एलियासिंग हो रहा है। तो अब अगर मुझे मैथमेटिकली कंडीशन बनाना हो कि एलियासिंग प्रिवेंट करने के लिए मेरे पास एक कंडीशन होना चाहिए, तो इसका जो कंडीशन होगा m इंटू ओमेगा एन शुड बी ग्रेटर देन इसका जो मिनिमम नाइकिस क्रिटेरिया है उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नोट दिस इज नॉट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ये कंडीशन है सिर्फ एलियासिंग ना होने के लिए। क्यों, जब मैं फैक्टर बढ़ा रहा हूँ डाउन सैम्पलिंग का तब, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, m इंटू ओमेगा एन शुड बी ग्रेटर देन नाइकिस्ट क्रिटेरिया का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे 2 × π/2 ये क्या होता है, पाई था, और यही पाई क्या था, हमारा नाइकी स्ट्रेट था, इसलिए यहाँ पे अलाइजिंग नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या है 3 × π/2, बेसिकली ये क्या है 3 π/2 विच इज़ ग्रेटर देन पाई है, इसलिए यहाँ पे अलियासिंग हुआ। तो इसी को हम लोग ने मैथमेटिकली बोला है कि m इंटू ओमेगा एन शुड बी ग्रेटर देन नाइकी स्ट्रेट टू अवॉइड अलियासिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाउन सैम्पलर का पार्ट। अब देख लेते हैं डेसिमेशन का पार्ट। डेसिमेशन का पार्ट डाउन सैम्पलर से डिराइव होता है, इसलिए ये थोड़ा सिंपल है, 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा डाउन सैम्पलर का आउटपुट। अब डेसिमेशन का कैसे आउटपुट डिराइव करेंगे, पहले डेसिमेशन का ब्लॉक बना देता हूँ। डेसीमीटर का ब्लॉक कैसे होता है, एक्स ऑफ एन, ये कोई फिल्टर से पास होता है एच ऑफ एन, और फिर उसके बाद वो डाउन सैम्पलर से पास होता है, और इसको हम लोग वाई ऑफ एन बोलते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाई होता है, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्स होता है। और लेट्स से ये जो मिडल इंटरवल है उसको मैं वी ऑफ एन बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इसको डिराइव करने का है, तो मैं अगर मैं सिर्फ ये डाउन सैम्पलर को कंसीडर करूँ, वाई ऑफ एन और वी ऑफ एन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ऑफ एन एम लिख सकता हूँ, राइट। यही चीज़ हम लोगों ने डाउन सैम्पलर में देखा था। और ये कब कब के लिए वैलिड होगा, एन इक्वल्स टू 0 ±m ±2m एंड सो ऑन, राइट। और हम लोग को जो डाउन सैम्पलर का आउटपुट मिला था वो कुछ इस तरह से मिला था, वाई ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/m समीशन ऑफ k रन्स फ्रॉम 0 टू m-1। और यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, x लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट है वो v के टर्म में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ v ऑफ z रेस टू 1/m इंटू ई रेस टू -j 2πk/m, ठीक है। ये मिला। ये जो v ऑफ n है ये आउटपुट ऑफ h ऑफ n है,
और अगर मैं ये x ऑफ n को एक ब्लॉक मानूँ और h ऑफ n को एक ब्लॉक मारूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, v ऑफ z विल बी x ऑफ z मल्टीप्लाई बाय h ऑफ z। ठीक है, यही वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y ऑफ z इक्वल्स टू 1/m समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 m माइनस 1, v के जगह पे पहले मैं x को लेता हूँ, x ऑफ z रेस टू 1/m e रेस टू माइनस j 2 पाई k बाय m मल्टीप्लाई बाय, अब h की बारी, h में क्या लिखूँगा मैं, h z रेस टू 1/m इंटू ई रेस टू माइनस जे 2 पाई के बाई एम। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोग को। इसी z ट्रांसफॉर्म को अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा y मिलेगा, ये y रहेगा। ठीक है, ये आउटपुट का ओमेगा y 1/m समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 माइनस m माइनस 1 x ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा माइनस 2 पाई के बाई एम, और यहाँ पे जो h रहेगा वो h ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा, ये y है। ठीक है, ओमेगा y माइनस 2 पाई के बाय एम। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये था डेरिवेशन डेसिमेटर का। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा डाउन सैम्पलर का कंसेप्ट, डेसिमेशन क्या होता है उसका कंसेप्ट, डाउन सैम्पलर और डेसिमेशन में डिफरेंस क्या है, उसके बाद देखा हम लोग ने डाउन सैम्पलर का डेरिवेशन, उसके बाद हम लोग ने उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से देखा, उसके बाद हम लोग ने उसका नाइकिस क्राइटेरिया देखा, सच दैट हम कुछ भी फैक्टर से डाउन सैम्पलिंग ना करें, देयर शुड बी सम लिमिटेशन। तो हम लोग ने वो लिमिटेशन भी देखा, कंडीशन मैथमेटिकली डिराइव की, और फिर हम लोग ने डेसिमेशन का डेरिवेशन देखा एट द एंड। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, कमेंट